एनडीए गठबंधन में कितने नए नए लोग जुड़ रहे हैं। कभी कह रहे हैं, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कभी प्रशांत किशोर जी एनडीए में सम्मिलित हो गए हैं, कभी कहते हैं कि ओवैसी जी मतलब टीम बी है। ये सब घबराहट है उन लोगों का। और चूंकि प्रशांत किशोर जी ने अपने विश्लेषण में एनडीए के पक्ष में बात कही है, विश्लेषण उन्होंने किया है, उस विश्लेषण के आधार पर कहा कि पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इसमें तेजस्वी यादव जी को मिर्ची लगा जी। भाई मिर्ची क्यों लगता है? जमीन आपका कहाँ है जी। वोट कहाँ है जी। वोट तो सारे प्रधानमंत्री और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम पर मिल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। छठे चरण का मतदान होने को है और इस बीच जो बयानबाजी है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बयानबाजियाँ भी खूब दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि कभी कहते हैं ओवैसी जो है वो एनडीए की बी टीम है और कभी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए की बी टीम है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता निहुरा प्रसाद यादव जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके एनडीए गठबंधन में कितने नए नए लोग जुड़ रहे हैं? कभी कह रहे हैं, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कभी प्रशांत किशोर जी एनडीए में सम्मिलित हो गए हैं, कभी कहते हैं कि ओवैसी जी मतलब टीम बी है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये सब घबराहट है उन लोगों का। और चूंकि प्रशांत किशोर जी ने अपने विश्लेषण में एनडीए के पक्ष में बात कही है, जो हकीकत है, इससे इनको लगता है कि प्रशांत किशोर जी एनडीए में शामिल हो गए हैं। भाई वो चुनावी विश्लेषक हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, तो दोनों आधार पर जो देश पैमाने पर विश्लेषण उन्होंने किया है, उस विश्लेषण के आधार पर कहा कि पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और पिछले बार जो सीट आया था 19 में, उससे अधिक सीट आएगा, ये प्रशांत किशोर जी ने कहा है। अब इसमें तेजस्वी यादव जी को मिर्ची लगा भाई मिर्ची क्यों लगता है? जमीन आपका कहाँ है वोट कहाँ है वोट तो सारे प्रधानमंत्री और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम पर मिल रहा है। तो स्वाभाविक है, गुस्से में है कि प्रशांत किशोर जी ने क्यों ऐसा कह दिया, तो गुस्से में है। लेकिन वो तो सच्चाई कहा उन्होंने। देश के लोग भी मान रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही देश के। अच्छा, लगातार अब ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं वो काफ़ी मतलब टेढ़ी खीर बनी हुई है दोनों गठबंधन के लिए। एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तीसरे चौथे चरण के मतदान के बाद अब कांग्रेस को, जो कि कमज़ोर कड़ी सब समझ रहे थे, उनके भी वरिष्ठ नेता फिर से बिहार आने लगे हैं और यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता हैं और एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं। कांग्रेस का जहां सवाल है कि एक बार राहुल गांधी जी आए और एक आध बार खड़गे जी आए, तो आने के बाद ज़मीनी हकीकत को देख लिया उन्होंने बिहार का कि यहाँ कुछ हमारा ज़मीन नहीं है, तो यूं ही नाहक मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं समझा उन्होंने, तो आना बंद कर दिया। और सच्चाई है कि बिहार में चूँकि इंडिया गठबंधन का कहीं कोई जनाधार नहीं है, कहीं कोई ज़मीन नहीं है, और आने वाले दिनों में जो परिणाम घोषित होंगे 4 को, उसमें सच्चाई सामने आएगा। भले ही तेजस्वी यादव लंबी लंबी बातें करें कि मैं इतना जीतूँगा, ये है, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता समझ रही है कि हमको कहाँ वोट देना है, किस लिए वोट देना है। तो देश के विकास, देश को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए को वोट कर रहे हैं लोग। लेकिन आपके पास तो मुद्दा है ही नहीं, आप तो बस मतलब धर्म और जात के नाम पर सिर्फ वोट मांगते हैं, ऐसा लगातार मतलब विपक्ष तो कह रहे हैं और लोगों के बीच ऐसा बात भी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास मुद्दा ना होने के कारण आप 2005 से पहले की स्थिति को गिनाने लगे हैं। अब उनके पास क्या मुद्दा है?
हमने तो काम किया है बिहार में और देश में। प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, जी गरीबों को मदद करना, गरीबी रेखा से नीचे लाना, लोगों को मकान देना, शौचालय देना, नल देना, आयुष्मान के तहत इलाज के लिए पैसा देना, सारे गरीबों को गैस सिलेंडर देना, यानी एक नहीं सैकड़ों निर्णय गरीबों के हित में किया है। तो ये देश की जनता जान रही है और समझ रही है। और बिहार में जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यानी पिछड़ा बिहार को हर क्षेत्र में कैसे विकास किया और गरीबों को जो पिछड़े हैं, दलित हैं, पासमानदा हैं, उन सारे लोगों के लिए कैसे मुख्यमंत्री जी ने काम किया, बिहार और देश के लोग जानते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आप लोग आरक्षण ही ख़त्म कर रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पर हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि संविधान बदलने की कोशिश कांग्रेस के स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 76 में किया था। और आरक्षण भी जब तक कांग्रेस सत्ता में रहा, तेजस्वी यादव जवाब दे दें या जो मनोज झा भी बोलते हैं। अभी मैं तो इसलिए आपसे सिर्फ सवाल मैं इसलिए अभी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि लगातार मतलब आरजेडी की खेमे से जो मनोज झा हैं वो बार बार मतलब हाथ में संविधान लेकर और बता रहे हैं कि इसको खतरा है, अगर सरकार बन जाएगी एनडीए की तो संविधान को खतरा है। देखिए, संविधान हम लोगों ने भी अध्ययन किया और पढ़ा है और संविधान के हर अनुच्छेदों को जानते हैं। तो हमको ये सवाल उत्तर दे दें मनोज झा और तेजस्वी यादव कि 55 वर्षों तक जब तक केंद्र की सरकार में कांग्रेस रहा तो पिछड़ों को केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसके जाने के बाद ही आरक्षण मिला। तो इसका उत्तर दे दे। अगर पिछड़ों के हितैषी थे तो काका कालेकर आयोग का रिपोर्ट लागू कर देना चाहिए था। अगर वो लागू नहीं किया तो दूसरा कमीशन बना के लागू कर देना चाहिए था। ये 55-60 वर्षों तक जो पिछड़ा केंद्रीय नौकरियों में पाने में असफल रहा आरक्षण के चलते, इसका भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस जवाब दे, तेजस्वी यादव जवाब दें। और तेजस्वी यादव यह भी जवाब दें कि संविधान के आमूल चूल परिवर्तन करने का निर्णय स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लिया था और संशोधन करके संविधान में 42वां संशोधन करके नागरिकों के अधिकार को स्थगित किया था। इसका भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस जवाब दे, तेजस्वी यादव जवाब दें। और तेजस्वी यादव यह भी जवाब दें कि संविधान के आमूल चूल परिवर्तन करने का निर्णय स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लिया था और संशोधन करके संविधान में 42वां संशोधन करके नागरिकों के अधिकार को स्थगित किया था, राज्यों के अधिकार को स्थगित किया था। तो इस तरह अधिकार को जो स्थगित किया तो सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस से कि आपने क्यों ऐसा किया। हम लोग तो संविधान के रक्षक हैं, हम लोग संविधान के सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, सीखना चाहिए आदरणीय नीतीश कुमार जी से। अति पिछड़ों को पंचायतों में आरक्षण दिया, एडिशनल जज में आरक्षण पिछड़ों को दिया। ये पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि जजेज के नियुक्ति में भी आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार ने, बिहार की सरकार ने दिया। तो कई क्षेत्रों में आरक्षण देकर महिलाओं को आरक्षण दिया, जो महिलाओं को पिछड़ा ही कहा जाता है, चाहे किसी जाति का हो। तो आरक्षण दिया हम लोगों ने, ख़त्म तो वो लोग करना चाहते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता नीरज प्रसाद यादव। इनसे जब मैंने सवाल किया कि लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से जो मतलब बयानबाजी जो आ रही है, वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि ओवैसी जो है वो एनडीए की बी टीम है और कभी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए की बी टीम है। उस पर इन्होंने साफ तौर पर बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो मतलब अभी आंकड़े जो अभी सबके सामने आ रहे हैं और वो भी मतलब जिस तरह का आकलन कर रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने एनडीए के हित में बातें की हैं, तो जिस पे वाद और विवाद जो है काफ़ी तुल पकड़ लिया है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।